अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो आप सब लोग ही जानते होंगे बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान बल्कि एशिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट हर 10 औरतों में से 4 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर लाजमी होता है। आज का हमारा टॉपिक कुछ इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड है जिसमें आप लोगों को मैं डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में और उनकी रियलिटी के बारे में बताऊं। तो वेलकम टू मैग्नाइज बिकॉज योर हेल्थ मैटर्स। आई एम योर हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर राजिया अकबर। तो आज का हमारा ये एपिसोड फैक्ट्स अबाउट द ब्रेस्ट हेल्थ कि आपकी ब्रेस्ट हेल्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि क्लियर होना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 1 इज दैट इज इट एबनॉर्मल टू हैव अ डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द बोथ ब्रेस्ट। So if we see naturally and commonly the slight difference is present between our breast, थोड़ा सा डिफरेंस तो प्रेजेंटली होता है, लेकिन अगर ये डिफरेंस साइज में या शेप में बहुत ही ज़्यादा हो और विजिबल डिफरेंस हो, एक से दूसरे ब्रेस्ट में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा हो आइदर इन साइज और इन शेप, तो यू मस्ट अर्ली कंसल्टेट योर डॉक्टर। फैक्ट नंबर 2 इज दैट is it abnormal to have a hair growth on your breast? So it is totally normal if you are having a minor या थोड़े से बालों का होना या थोड़े से बालों की ग्रोथ का होना around your nipple area or around your breast, mostly on the lower areas, is totally normal, so you don't need to worry about it. But if there is a large amount of the hair growth, excessive hair growth हो रही है with a shortage of time, तो you must consult your doctor on the early basis to visit and examine your breast. Fact number 3 is that is it abnormal to have a breast discharge? So this fact को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप लैक्टेटिंग मदर होती हैं या प्रेगनेंसी होती है, देयर इज अ नेचुरल डिस्चार्ज व्हाइटिश कलर का जो टोटली नॉर्मल होता है एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बट if you are having a whitish or yellowish kind of discharge from your breast, that is totally not normal because breast discharge is not a sign of breast cancer, but it may be the sign of thyroid disorders, your PCOS or prolactinemia. So it's best to just early consult your doctor to take an early appointment and get a visit. Breast cancer is always having a hereditary history. Yes, it is necessary कि या होता है कि there is a hereditary history in the breast cancer, but there are so many cases, I have seen so many cases in their young ages which have no hereditary history at all. उनमें कोई भी हिस्ट्री नहीं होती है but they are suffering with the breast cancer. इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि breast cancer always are present with the hereditary history. No, it can occur in a normal person with no hereditary history at all. Fact number 5 is that the breast cancer is always occur in an old age woman. So this fact is totally wrong. पहले अर्ली कंसिडर किया जाता था कि ब्रेस्ट कैंसर आफ्टर 40s ही होता है और ओल्ड वुमेन्स में होता है, बट आई हैव सीन द केसेस जो 25 एंड इन देयर अर्ली 30s में ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रही हैं. So breast cancer can occur at any reproductive age of the female. Fact number 6 is that breast cancer can only occur in female. So ये fact भी totally wrong है because breast cancer जो है फीमेल्स में बहुत कॉमन है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में नहीं हो सकता. अब मेल्स के ब्रेस्ट टिश्यूज का डिज़ाइन नेचुरली डिफरेंट होता है देन फीमेल्स, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर की रेशो मेल्स में बहुत ही कम होती है. तो इस वजह से लोगों ने कंसीडर किया है कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, बट नो वे, ब्रेस्ट कैंसर कैन अकर बोथ सेक्सेस बट इट इज़ मोर कॉमन इन द फीमेल. Fact number 7 is that is it abnormal or is it a sign to have a lump in your breast? ये fact किसी हद तक सही भी है, but lump is always not a sign of the breast cancer. अगर आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं या आफ्टर पीरियड्स 2 या 3 दिन के बाद आपको लम्प अपेयर होता है और वो कुछ ही दिनों के बाद डिसअपेयर हो जाता है, तो दैट इज़ टोटली नॉर्मल. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है. बट रिमेंबर वन थिंग, इफ़ द लम्प परसिस्ट for more than 4 weeks after your periods be, so then you need to consult a doctor on the early basis. Fact number 8, that breast cancer is always present with a lump and a pain. ये फैक्ट
काफ़ी हद तक ठीक है और काफ़ी हद तक नहीं, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर आपका हमेशा पेनलेस होता है। सो यू मस्ट ऑलवेज एग्जामिन योर ब्रेस्ट, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि आप अपनी ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन हर महीने कीजिए और राइट डायरेक्शन में कीजिए टू नो द डिफरेंशिएट साइज लंप ऑफ योर ब्रेस्ट। एंड अगर आपको कोई भी एबनॉर्मेलिटी ऑफ द लंप में दिख रही है या पेन है तो यू मस्ट नीड एन अर्ली कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। फैक्ट नंबर 9 इज दैट इज द मैमोग्राफी वेरी डेंजरस प्रोसीजर और पेनफुल प्रोसीजर? सो नो वे। इस फैक्ट के लिए तो मैं बिल्कुल नो कहूँगी, बिकॉज मेमोग्राफी एक प्रोसीजर है जैसे कि एक एक्सरे का प्रोसीजर होता है जो कि हमें ब्रेस्ट के टिश्यूज़ के बारे में डिटेल से इन्फॉर्म करता है। So it is not a painful procedure and not even a dangerous procedure. Fact number 10 is that at which age should we do the screening of the breast cancer? पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होने के बावजूद अर्ली 40s में मेमोग्राफी एनुअली करवानी चाहिए। जब भी आप 40 इयर्स के हो जाएं तो एनुअली मेमोग्राफी करना लाजमी हो जाता है, आइदर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, बिकॉज ये इतना कॉमन है कि फैमिली हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती आपकी स्क्रीनिंग के लिए। तो हर साल अपना मेमोग्राफी करवाइए। और मेमोग्राफी के लिए मैं आपको डिटेल ये बता दूं कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर बड़े से बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेमोग्राफी अबाउ 40 फीमेल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। हमें स्क्रीनिंग कब करवानी चाहिए अगर फैमिली हिस्ट्री है तो? यस, दिस इज़ अ वेरी राइट क्वेश्चन। अगर आपकी मदर या आंटी को ब्रेस्ट कैंसर 42 इयर्स की एज में हुआ है तो यू शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 32 इयर्स। ब्रेस्ट के लिए हमें अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी में से कौन सी चीज़ चूज़ करनी चाहिए? अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राफ ओनली डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द फीमेल, कि किस एज के साथ वो प्रेजेंट कर रही है, कौन से सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रही है। द साइज ऑफ द लंप एंड द साइज ऑफ द ब्रेस्ट डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड हमें किस एज ग्रुप में और मेमोग्राफ हमें कब करवाना चाहिए। सो फॉर दिस प्लीज टेक एन अर्ली अपॉइंटमेंट विद योर डॉक्टर टू गेट अ confirm diagnosis and procedure advised by your doctor. Fact number 11 is it abnormal breast cancer if you wear the tight bras or if you do an ultra exercises or weightlifting? So fact number 11 is that is it the cause of breast cancer if you wear a tight bra? ये फैक्ट काफ़ी हद तक रॉन्ग है। No, not at all. इसका कोई भी साइंटिफिक लिंक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है विच कैन प्रूव के आपको ब्रेस्ट कैंसर आपकी ब्रा के साइज से होता है या किसी खाने पीने से होता है। डोंट बी वरी अबाउट दीज फैक्ट्स, दे डोंट कॉज एनी ब्रेस्ट कैंसर एंड नथिंग कैन ईटिंग हैबिट्स और एनी थिंग्स जो भी आप खाते हैं पीते हैं, खाने पीने का और पहनने का लिंक कभी भी ब्रेस्ट कैंसर के साथ नहीं होता। सो एंजॉय योर लाइफ as you want it to be. So I hope आपके सारे facts clear हो गए होंगे and you will always examine your breast after every month to take the best care of yourself. And don't forget to watch our YouTube channel Madness. Allah Hafiz and take care.